गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो दिसंबर से लेकर के जो करंट अफेयर्स जो बचा हुआ अप्रैल तक का, यानी अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक का जो भी करंट अफेयर्स है, आपको मैं पूरा कराऊंगा रिवीजन सीरीज में लेकर के 3 पार्ट में। 1 महीने का 3 पार्ट होगा और तीनों का लगभग 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हो, ये नहीं कि सिर्फ बीपीएससी के अलावा जो भी हो, बीपीएससी हो, एईडीओ हो, टीआर 4 हो और बिहार एसआई हो, बीएसएससी हो, जो भी एग्जाम हो, सबके लिए यह मायने रखता है करंट अफेयर्स, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसीलिए आप करंट सीरीज को रिवीजन करें और अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखें ताकि आपका रिजल्ट हो सके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है जो दिसंबर महीने से, हम जो उल्टे क्रम में चलेंगे दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक। तो दिसंबर के पहले पार्ट का जो 50 करंट अफेयर्स का सीरीज है, उसमें से हम लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2025 में संपन्न हुए COP30 की मेजबानी किस देश ने किया? COP30 की मेजबानी किस देश ने किया? ऑप्शन आप लोग वीडियो पॉज करें और क्या करें तो उसको उत्तर दें। इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है COP30 2025 का आयोजन किया गया, ठीक। और इस जो ब्राज़ील का एक शहर है बेलेम शहर में आयोजन किया गया। और इसको जो है इसीलिए बेलेम शहर में कुछ कारण है, उसको ट्रॉपिकल कॉप भी कहा गया है, ठीक है। इसको क्या कहा है? ट्रॉपिकल कॉप कहा गया, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये जरा मैं देख लूँ, इसे महिला है या पुरुष है। हाँ वही है, सीधा है कि टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना गया भारतीय अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है, जिसमें शुभांशु शर्मा भी शामिल है। उसको चुना गया है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। जैसे अब नीचे दिया गया, 2025 में गगनयान मिशन की सफलता चर्चा के आधार पर एक संभावित प्रश्न आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में चुना गया किसको? भारतीय अंतरिक्ष यात्री को। अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 4 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना दिवस का मुख्य आयोजन जो है किस तट पर किया गया? मनाया तो जाता, लेकिन इसका जो मुख्य कार्यक्रम है जो कहाँ किया गया? आप लोगों के सामने ऑप्शन है, उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो ये किया गया विशाखापत्तनम में किया गया, ठीक है। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित डिजिटल इंडिया एक्ट, ये बहुत चर्चा में था, डिजिटल इंडिया एक्ट। ये डिजिटल इंडिया एक्ट ने किस पुराने अधिनियम की जगह ली है? चलिए ऑप्शन देखिए। IT एक्ट 2000, टेलीग्राफ एक्ट 1885, कॉपीराइट एक्ट 1957 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए तो इन्होंने स्थान लिया IT एक्ट 2000 का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। और यह बिल जो है 2025 के अंत तक पास होने के लिए एक शेड्यूल था जिसको तैयार किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं। भारत सरकार ने सुशासन दिवस पर किस वर्ष तक भारत को टीबी, इसको क्षय रोग कहते हैं, टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य जो रखा है या उसके लक्ष्य की समीक्षा की है? तो भारत जो है 2025 तक जो है टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक जो ये पूर्ण रूप से जो क्या कहते हैं वो मुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। दिया गया है कि भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का था, इसलिए दिसंबर 2025 में इसकी फाइल रिपोर्ट चर्चा में रही, ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ हुआ नहीं। चलिए दिसंबर 2025 में इसरो ने चंद्रयान 4 के किस चरण का सफल परीक्षण करने की घोषणा की? चंद्रयान 3 हम लोग सक्सेस कर चुके हैं। अब इसीलिए कहा गया है कि चंद्रयान 4 के किस चरण की सफल परीक्षण की घोषणा की जो होने वाला है? तो लूनर सैंपल रिटर्न जो है चांद पर जाएगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने को वापस लाना और उसकी जो है रिसर्च करना है, ठीक है। जो 26 में जो है ये इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ कुछ ऑप्शन गड़बड़ हो गया था तो उसको मैंने सही कर दिया है। निसार जो उपग्रह चर्चा में था, निसार उपग्रह जो 2025 में सक्रिय हुआ, ठीक, किन 2 एजेंसियों की संयुक्त मिशन है? तो ये इसरो और नासा की संयुक्त मिशन है, याद रखिए, इसरो और नासा की संयुक्त मिशन है, ठीक है। आगे आ जाइए। 8वें, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता है? BWF में तो इसमें जीता है कौन? लक्ष्य सेन जीता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे, दिसंबर 2025 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है पटना पायरेट्स ने जीता है, ठीक।
अगले प्रश्न पे है, आरबीआई ने दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितना रखा है। आरबीआई 2000 याद रखे, कभी कभी डेट लगा के, जैसे पिछली बार पूछ दिया था डेट लगा करके और रिजर्व भंडारण के बारे में, तो उसी को वैसे दे दिया है कि दिसंबर 2025 में मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना रखा, तो 6% रखा। ठीक, अभी कुछ कम किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2025 के अंत तक मुद्रास्फीति कम होने के कारण रेट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको। अगले प्रश्न, भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सबसे करीब पहुंच गया है, या पहुंच गया है या पहुंच जाएगा। चलिए, तो भारत जो है 2027 तक जो है विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने तक यह पहुंच जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे, दिसंबर 2025 को मनाए गए वीर बाल दिवस का संबंध किस सिख गुरु से है। ठीक है, अब वीर बाल दिवस जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, किस सिख गुरु से है। ये गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, उनके शहादत दिवस पर जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। याद रखें, ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र के दिवस पर, इसमें ये नहीं होना चाहिए किस सिख गुरु से संबंधित नहीं है। ये भी हो सकता है किस सिख गुरु से संबंधित है, क्योंकि उसके पुत्र थे, और पूछ दे तो जोरावर, एक पुत्र का नाम जोरावर था और एक का फतेह, ऐसे कुछ नाम था, उतना याद नहीं, लेकिन जोरावर एक का नाम था। ठीक है, चलिए अगले आते हैं, अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को, उसका थीम क्या था। उसका थीम था रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। क्या था, रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम इसका थीम था। ठीक है, अगले, दिसंबर 2025 में भारत के किस राज्य ने जाति जनगणना के दूसरे चरण की आंकड़े जो है जारी कर दिए। तो वो आंकड़ा जारी कर दिया कौन, MH, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिए, पहला बिहार है। चलिए, मिस यूनिवर्स यहाँ लिखा दिया गया, मिस यूनिवर्स नहीं, मिस वर्ल्ड होगा। मिस वर्ल्ड 2025 जो इंडिया में हुआ था, देख सकते हैं आप लोग कि मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया। एक्चुअली यहाँ पर देश लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आयोजन जो हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था भारत में, हैदराबाद में हुआ था। ठीक, हैदराबाद में हुआ था। और ये 2025 का कैमा संस्करण था, तो यह संस्करण था 72वां संस्करण था। ठीक ना, और ये जो विजेता जो थे, इसकी जो थाईलैंड की एक जो थाईलैंड की जो लड़की हो विजेता थी, इसका नाम क्या है, ओपाल सुचाता चुआंगसिरी। थोड़ा अजब गजब नाम रहता है इन लोगों का। ओपाल, कलर में चेंज कर दूं, सुचाता या सुचिता भी इसको बोला जाता है। चुआंगसिरी, क्या है, चुआंगसिरी। ओपाल सुचाता चुआंगसिरी जो थाईलैंड की है, वो 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीती है, जिसका आयोजन जो है इंडिया में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है नंदिनी गुप्ता ने किया था। भारत के प्रतिनिधि का भी नाम याद रखिएगा, पूछ देता रहता है। नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया था। ठीक है, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, लेकिन भारत के लिए दुख की बात यह रही कि यह जो है टॉप 10 में या टॉप 8 में जो है जगह नहीं बना पाई। प्रतिनिधित्व की थी लेकिन टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई नंदिनी गुप्ता। ठीक है, चलिए, तो इस सीरीज में आपको हम 15 क्वेश्चन ही करा पाए हैं, ये कुछ कारण बस लेट हो गया है। अगले सीरीज का जो क्वेश्चन है, इसमें एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और 50-50 करके करेंट अफेयर्स आएगा। हर रोज आपको जो करेंट अफेयर है, लगभग शाम के समय आपको तकरीबन मान सकते हैं रात में हम 10 बजे करीब में, 9 से 10 बजे करीब में इसको अपलोड कर देंगे, और आप लोग इसे देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, ये आज कम था और इससे ज़्यादा रहेगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।